हेलो बच्चों, आज हमारा क्लास 7 का हिंदी है। लेसन 17 17 लेसन का नाम है वरदान मांगूंगा नहीं। इसके लेखक हैं शिवमंगल सिंह सुमन। आइए इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पद्म भूषण से सम्मानित शिवमंगल सिंह का जन्म सन 1916 ईस्वी में उत्तर प्रदेश स्थित उन्नाव जिले में हुआ था। इन्होंने हिंदी विषय में MA और PhD की उपाधियां प्राप्त की। बाल्यावस्था में ही इन्होंने काव्य रचना करनी प्रारंभ कर दी थी। सुमन उपनाम से इन्होंने कविताओं का लेखन किया। उनके काव्य संग्रह हैं हिलोल पर आंखें भरी नहीं, हिलोल पर आंखें भरी नहीं, जीवन के मान, प्रलय सृजन और विश्वास बढ़ता ही गया। 17 नवंबर सन 2002 में इनका देहांत हो गया। प्रस्तुत कविता में कवि ने स्वाभिमान और आत्मविश्वास का परिचय मिलता है। यह हार एक विराम है, जीवन संग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख, मैं लूंगा नहीं वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के वरदान मांगूंगा नहीं नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता शिवमंगल श्री सुमन है। तो आइए प्रसंग में देखते हैं। कवि ने कविता को महासंग्राम बताया है। कवि ने कविता को महासंग्राम बताया है। इसका अर्थ है यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख, मैं लूंगा नहीं वरदान मांगूंगा नहीं। कवि कहता है कि जीवन एक महासंग्राम है। इसमें अनेक आने वाली कठिनाइयों से लड़कर उन पर विजय प्राप्त करना है। आने वाली कठिनाइयों से लड़कर उन पर विजय प्राप्त करना है। जीवन है, जीवन सक्रिय है। कवि कहते हैं जीवन है जो कि जीवन सक्रिय है, यानी कि कठिन है। इसमें हार खाकर रुकना जीवन नहीं कहा जाता। हार खाकर के रुकना जीवन नहीं कहा जाता है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख, मैं लूंगा नहीं वरदान मांगूंगा नहीं। कवि कहते हैं कवि का शरीर लड़ते हुए भले ही थोड़ा थोड़ा करके घिस जाए, परंतु वह किसी की दया नहीं चाहता। उसे कोई वरदान मांगने की जरूरत नहीं है। कवि कहते हैं कि शरीर लड़ते हुए भले ही थक क्यों ना जाए, घिस क्यों ना जाए, परंतु किसी की दया नहीं चाहिए। उसे कोई वरदान मांगने की जरूरत नहीं है। स्मृति सुखद प्रहारों के लिए, अपने खंडहरों के लिए, यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं वरदान मांगूंगा नहीं। इसमें प्रसंग है कवि अपने सुख के लिए और अपनी स्थिति सुधारने के लिए किसी की भी संपत्ति नहीं लेना चाहता है। अब व्याख्या देखेंगे। स्मृत सुखद प्रहारों के लिए, अपने खंडहरों के लिए, यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं वरदान मांगूंगा नहीं। व्याख्या। कवि कहता है कि वह अपनी टूटी फूटी जर्जर हालत, मामूली से निवास घर को सुधारने तथा जीवन में सुखद क्षणों की स्मृति लाने के लिए संसार की संपत्ति की चाह नहीं करेगा। कवि कहते हैं कि मैं अपनी टूटी फूटी जर्जर हालत में
मामूली से घर में को सुधारने तथा जीवन में सुख लाने के लिए संसार की संपत्ति नहीं चाहिए या नहीं चाह नहीं है मुझे। वह तो अपनी स्थिति में ही प्रसन्न है। कवि कहते हैं कि मैं अपनी स्थिति में ही प्रसन्न हूँ, इस कारण उसे वरदान मांगने की जरूरत नहीं है। इसी कारण मुझे वरदान मांगने की जरूरत नहीं है। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। प्रसंग है, संदर्भ हमारा वही रहेगा। कवि कहता है कि वह जीवन संघर्ष में होने वाली हार से भयभीत नहीं है। व्याख्या है इसका, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। जीवन एक संग्राम है जिसमें हार और जीत दोनों होती है। जीवन एक संग्राम है जिसमें हार और जीत दोनों होती है। इसी कारण कवि को किसी प्रकार का डर नहीं है। जीवन संघर्ष करते हुए जीवन में चाहे विजय मिले चाहे पराजय, यानी कि चाहे जीत हो चाहे हार हो, दोनों एक ही बात के दो रूप हैं। दोनों एक ही बात के दो रूप हैं, इसीलिए कवि को कोई वरदान मांगने की जरूरत नहीं है। फिर है, लघुता ना अब मेरी छुओ तुम हो महान बने रहो, अपने हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। कवि कहता है कि उसे अपनी लघुता और अपने हृदय की वेदना से लगाव है, वह इन्हें छोड़ने को तैयार नहीं है। व्याख्या है, कवि कहता है कि जो व्यक्ति जीवन संघर्ष में विजयी होकर महान बन गए हैं वे अपनी महानता बनाए रखें, किंतु उसे अपने लघु रहने में ही आत्मसंतोष अनुभव करने दें। अपने हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, क्योंकि उसे अपनी वेदना से ही लगाव है। उसे वह त्यागने को तैयार नहीं है। वह कोई वरदान नहीं मांगेगा क्योंकि उसकी कवि को जरूरत नहीं है, क्योंकि उस कवि को जरूरत नहीं है। उसे तो केवल जीवन में संघर्षता रहना है। चाहे हृदय को ताप दो चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो व्यर्थ पथ से, किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। कवि कहता है कि वह हर दशा में अपने व्यर्थ पथ पर ही अडिग रहेगा, उससे भागेगा नहीं। व्याख्या है, कवि कहते हैं कि लोग चाहे उसे उसके हृदय को जलाएं, अर्थात उसे परेशानियां दें, और चाहे उसे कोसते रहें, अर्थात उसकी भलाई करने के स्थान पर उसे अहित की कामना करें, उससे अहित की कामना करें, इससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इससे उस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कुछ भी करो व्यर्थ पथ से, किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं।
क्योंकि वह अपने व्यर्थ कर्तव्य पथ पर जमकर संघर्ष कर रहेगा और इस रण क्षेत्र में से भागेगा नहीं, यानी कि युद्ध क्षेत्र से या फिर अपनी जो परिस्थिति है उसको छोड़ करके मैं भागूंगा नहीं। उसे कोई वरदान मांगने की जरूरत नहीं है। कवि कहते हैं कि मुझे कोई वरदान मांगने की जरूरत नहीं है। ये हमारा चैप्टर यहाँ पे समाप्त हुआ। नीचे शब्दार्थ, महासंग्राम, महासंघर्ष, जीवन में आने वाली कठिनाइयों से लड़ने का भाव, प्रहर, प्रहर एक दिन का 8वां भाग, ताप, कष्ट, अभिशाप, शाप या बद्दुआ। फिर नीचे है क्वेश्चन आंसर। यहाँ पे जो है इसका अर्थ अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको दोबारा रिपीट कर दूंगी। तब तक के लिए नेक्स्ट दिन हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम अपना क्लास यहीं पे बंद करते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।